तो दोस्तों फरवरी का महीना फाइनली शुरू हो चुका है और आने वाली गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों की जो तैयारियां हैं अब किसान भाई करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि अब आप ओपन फील्ड में ही अगेती सब्जियां हो, आपकी चाहे पछेती सब्जियां हो, किसी भी तरह की सब्जी फसल हो, गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों की बुआई अब आप फिलहाल कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, मिनिमम टेम्परेचर है वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। और ओपन फील्ड में अगर आप इस समय पे इन सब्जियों की बुआई करेंगे तो आसानी से बीज का अंकुरण भी हो जाएगा और ठीक तरह से वो ग्रो भी करने लगेंगी। तो फिलहाल अगर आप इस फरवरी माह में कुछ सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3-4 कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी दूंगा जिनसे आप सबसे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। वैसे तो इस आने वाले सीजन में काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आप ओपन फील्ड में इस समय पे खेती कर सकते हैं, लेकिन जिन सब्जियों के बारे में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं उन सब्जियों को अगर आप आने वाले सीजन में यानी कि इस फरवरी महीने में लगाएंगे तो आने वाली गर्मियों में ये सारी की सारी सब्जियां आपको काफी जोरदार मंडी भाव देके जाएंगी और काफी अच्छा उत्पादन देके जाएंगी और काफी जोरदार प्रॉफिट ये सारी सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं सिहाग एग्री वर्ल्ड। दोस्तों आने वाले दिनों में इस फरवरी महीने में आप नंबर 1 पर कर सकते हैं तोरई की खेती। अगर आप इस समय पे इस फरवरी महीने में तोरई लगाएंगे तो आने वाले दिनों में यह फसल आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। मंडी भाव भी आने वाले दिनों में इसके आपको काफी शानदार मिलेंगे, उत्पादन भी इस फसल से काफी जोरदार मिल जाएगा। इसलिए यह फसल आपको काफी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। क्योंकि जिस समय पे आपकी तोरई की फसल तैयार होगी यानी कि फरवरी में अगर आप लगाएंगे तो लगभग 55-60 दिन का समय आपकी तोरई की फसल हार्वेस्टिंग पे आने पे ले लेती है और उस समय पे मंडियों में सब्जियों की आवक जो है वो काफी कम हो जाती है। इस वजह से तोरई के उस समय पे आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। सही तरीके से अगर आप तोरई की खेती करेंगे, सही वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो यह फसल आपको काफी अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। तोरई की खेती करने के लिए लाइन से लाइन का डिस्टेंस आपको 6 फीट का रखना है और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आपको 1 फीट का रखना है। 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाना है। और अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट की ही एक 730 वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में क्लाउज कंपनी की एक विनायक वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से ये 2-3 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं जो कि काफी शानदार वैरायटियां हैं। फल की क्वालिटी भी आपको इन सभी वैरायटियों से काफी जोरदार मिलेगी और उत्पादन भी ये सारी वैरायटियां आपको काफी जबरदस्त देखे जा सकती हैं। तो इस समय पे आप तोरई की खेती करके काफी जोरदार मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है खीरे की खेती। अगर आप फरवरी महीने में अगर आपने खीरा लगा लिया तो यह फसल भी आपको जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। क्योंकि आपको भी पता है कि खीरे की जो डिमांड होती है वो 12 महीने में बनी रहती है, हर समय पे इसकी डिमांड अच्छी खासी रहती है। फिर भी अगर आप इसको फरवरी महीने में लगाएंगे तो जिस समय पे आपके खीरे की हार्वेस्टिंग शुरू होगी उस समय पे शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो चुके होंगे और सब्जियों की आवक मंडियों में काफी कम हो जाएगी। क्योंकि उस समय पे आवक काफी कम हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी सब्जियों की आवक काफी कम होती है। शादी ब्याह के सीजन शुरू होने की वजह से इसकी डिमांड लगातार अच्छी खासी बनी रहेगी। इस वजह से इसके भी आपको 30-35 रुपए के एवरेज मंडी भाव मिलते रहेंगे, उत्पादन भी इसका काफी शानदार मिल जाएगा। तो इसकी खेती करने के लिए बेड से बेड का जो डिस्टेंस है यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको लगभग 5 फीट की रखनी है और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको 1-1 फीट का रखना है। इसमें भी आपको 20 से 21 माइक्रोन की या फिर 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर प्लास्टिक मल्च आप लगाएंगे तो गर्मियों में खरपतवार वगैरह है वो आपकी फसल में काफी कम देखने को मिलेंगे। इस वजह से रोग बीमारियां भी आपको काफी कम देखने को मिल सकती हैं। वरना अगर आप गर्मियों में प्लास्टिक मल्च नहीं लगाएंगे तो रोग बीमारियां आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि खरपतवार आपको काफी परेशान करेगा और उसके बाद में सिंचाई भी आपको काफी ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो प्लास्टिक मल्च लगा के खेती करेंगे तो सिंचाई भी आपकी सीमित रहेगी, खरपतवार भी नियंत्रण में रहेंगे और उत्पादन भी आपका काफी जोरदार मिल जाएगा आपको। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है सब्जियों वाले गुआर की खेती, यानी गुआर फली की खेती आप इस समय पे कर सकते हैं। यह फसल भी आपको आने वाले दिनों में बाकी सब्जियों से सबसे ज्यादा मुनाफा देके जाएगी, क्योंकि इसके
इसके मंडी भाव भी आपको बाकी सब्जियों से सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो इस समय पे आप गुआर फली की खेती करेंगे तो ये भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा देके जा सकती है। और हाँ, इसका उत्पादन जो होता है वो भी काफ़ी शानदार निकल के आता है। मंडी भाव अगर आप इसको फरवरी में लगाएंगे तो लगभग 35-40 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको लास्ट तक मिलते रहेंगे, जब तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। एक दो मंडियों की मैं कह नहीं सकता, बाकी अधिकांश मंडियों में इसके मंडी भाव जो है वो काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। जो किसान भाई इसकी सबसे अगेती खेती करते हैं उनको तो इसके सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 65-70 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। तो अगर आप फरवरी के पहले सप्ताह में इसको लगा देंगे, ज़मीन की तैयारियां वगैरह आपने कर रखी हैं, सारी तैयारियां कंप्लीट है और 10 फरवरी से पहले पहले अगर आपने इसको लगा दिया तो लगभग 50-60-65 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। और अगर फरवरी के लास्ट सप्ताह तक भी आप लगाते हैं तब भी ये आपको लगभग 35-40 रुपए के मंडी भाव देकर ही जाएगी। तो इतने अच्छे मंडी भाव देके जाएगी, उत्पादन भी अच्छा निकल के आएगा, तो ये फसल भी आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों एक और फसल है जो आपको इस समय पे लगाने पर सबसे अच्छा मुनाफा देके जा सकती है, और वो है करेले की खेती। अगर आप इस फरवरी महीने में करेला लगाएंगे तो ये भी आपको जोरदार मुनाफा देके जाएगा। और मंडियों में इसकी डिमांड हर समय पे बनी रहती है। जिस तरह से खीरे की डिमांड रहती है उससे कहीं ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है 12 महीने तक। और अगर आपके यहाँ पर कोई मेट्रो सिटी वगैरह लगती है, यानी कि बड़ी मंडियाँ अगर आपके यहाँ पे लगती हैं, तो मेट्रो सिटी में तो इसकी डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बाकी छोटी मंडियों में भी इसकी डिमांड अच्छी खासी देखी जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड हर समय पर बनी रहती है। और इसकी खेती जो होती है किसान भाई काफ़ी सीमित एरिया में करते हैं और काफ़ी कम किसान इसकी खेती करते हैं। तो जो किसान भाई इसको फरवरी माह में लगाएंगे उनको भी इसके काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। और जब तक करेले की फसल आपको उत्पादन देती रहेगी तब तक आपको इसके एवरेज मंडी भाव 20-25 रुपए के मिलते रहेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। और इसका उत्पादन जो है करेला का वो भी काफ़ी शानदार निकल के आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 फसलें बताई हैं। अगर आप इस फरवरी महीने में इन चारों फसलों को लगा देते हैं तो लगभग ये चारों फसलें आपको काफ़ी जोरदार मुनाफा देके जाएंगी, जोरदार उत्पादन देके जाएंगी और जोरदार मंडी भाव इन सभी सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।